नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका सोशल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कैसे पता लगाया जाए कि जिस भी इंसान से हम शादी के लिए मिलने जा रहे हैं, वो इंसान हमारे लिए सही नहीं है। किस तरीके से लोग गलती कर देते हैं और जो शब्द हैं, जो चीज़ें हैं, जो छोटी-छोटी बातें हैं, बॉडी लैंग्वेज है, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते और गलत रिश्तों में फँस जाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत सी ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, जो आपकी मदद करेंगी गलत शादी में फँसने से आपको बचाएँगी, अगर आप थोड़े सतर्क रहते हैं तो। कोई भी इंसान लड़का देखने जाता है या लड़की देखने जाता है, तो अक्सर लड़का-लड़की को थोड़ी देर के लिए अलग बिठाया जाता है, ताकि वो एक-दूसरे को जान सकें, एक-दूसरे को समझ सकें। अक्सर जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, माँ-बाप होते हैं, वो आपस में बस यही बातें करते हैं, शादी में क्या लगाना है, या गुड़ मिले हैं कि नहीं, या कितने जल्दी शादी होनी है, या हम यहाँ के हैं, वहाँ के हैं, इधर-उधर के मज़ाक, इधर-उधर की बातें। पर जो ऑन द सीरियस नोट जो मेन बातें जो समझने की, एक-दूसरे को जानने की हैं, वो अक्सर नहीं की जाती और अक्सर लड़का-लड़की को मात्र 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, बहुत ज़ोर मारो आधा घंटा, 1 घंटा दे दिया जाता है बात करने को। आधा 1 घंटा भी बहुत मैक्स है। पर जो वो थोड़ा-सा टाइम होता है, उसमें भी लोग क्या पूछते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, लाइक्स क्या हैं, आप क्या करते हो, क्या करना चाहती हो, आपको क्या खाने में पसंद है, क्या आपको घर के काम आते हैं, लोग यही पूछते हैं। तो बेसिक चीज़ें बस पूछ के वो रह जाते हैं और सोचते हैं कि बस ये काफ़ी है। पर काफ़ी ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ अगर आप गौर करें, तो आपको पता लगेगा कि शायद सामने वाला इंसान आपके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं है, या उसको आप पसंद नहीं हो। वो सारी चीज़ें बाद में निकल के आती हैं और आपको बाद में ध्यान आता है कि उस टाइम उन्होंने वो इशारा दिया था, वो हम समझ नहीं पाए। अब मैं आपको काफ़ी इंस्टेंसेस शेयर करने वाला हूँ अपने रिलेटिव्स की जो स्टोरी है उससे रिलेटेड। आई विल नॉट बी गिविंग नेम्स हियर, ताकि आपको समझ भी आ जाए और आप रिलेट भी कर सकें, और काफ़ी ऐसी मेरी फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ऐसा हो चुका है। बात करूँगा मेरी एक फ्रेंड की, वो लड़का देखने के लिए गई थी, उसके पेरेंट्स बेसिकली गए थे, और जब वो लड़की सेकंड मीटिंग पे गई एंड लड़के से वो मिली, तो वो लड़का जो है चुप था, उसने कोई ज़्यादा बात नहीं की। बस थोड़ा बहुत लड़की ने बात की, लड़के ने थोड़ा बहुत हॉबीज़ का, वर्क का पूछा, क्या करना पसंद है पूछा, काम क्या करना पसंद है, घर देखना पसंद है, हॉबीज़ क्या हैं, लाइक्स क्या हैं, ये सब पूछी। एंड उसके बाद उस लड़के ने सीधा मेरी फ्रेंड को कहा कि भई, आपकी भी काफ़ी एज हो रही है, मेरी भी काफ़ी एज हो रही है, क्योंकि मेरी फ्रेंड 30 के अराउंड है। तो उसने कहा, लड़के ने, कि आजकल तो इतनी एज में बहुत बॉयफ्रेंड्स हो जाते हैं, लड़कियां पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं, बच्चा पैदा कर देती हैं। तो उस लड़की ने भी रिएक्ट में कहा कि आजकल तो लड़कों के भी इस एज तक बहुत चक्कर हो जाते हैं। और तो अचानक से उस लड़के ने कहा, हाँ ये बात सही है, पर हालांकि खतरा ये भी रहता है कि इस एज तक लड़का कोई कुँवारा बैठा है, तो हो सकता है आजकल इम्पोटेंसी के या गे होने के केसेस भी काफ़ी आ रहे हैं। और तो उस लड़की कहती है कि हाँ, ये भी है, जबकि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक हेल्दी डिस्कशन हो रही थी कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी लड़की के साथ आपको शादी ऐसे इंसान को नहीं करनी चाहिए जो गे हो या होमोसेक्सुअल हो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना करे, या इम्पोटेंट हो, या उसको कोई बीमारी हो। तो उसमें एकदम सडनली वो लड़का कहता है, इसमें हर्जी क्या है, आजकल तो ऐसा बहुत होता है, लड़की आराम से घर में रह सकती है, बाहर अपना बॉयफ्रेंड कर सकती है, उसको पति का स्टेटस और सिक्योरिटी मिल जाएगी, और एक जो है उसकी लाइफ में वो बाहर किसी के साथ भी जो है चक्कर चला सकती है, आजकल तो ऐसा भी चलता है। ये जो उसने बात कही, उस लड़की ने उस चीज़ को शुरुआत में बड़ा कैजुअली लिया कि ये लड़का कितना ओपन माइंडेड है। और उसके बाद वो घर आई, उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि लड़का बहुत ओपन माइंडेड है, बहुत अच्छा है, एंड हमें शादी कर लेनी चाहिए। गुण भी अच्छे मिलते थे, घरवाले भी राज़ी हो गए, शादी हो गई। शादी के बाद उस लड़के ने उसको हाथ नहीं लगाया सुहागरात वाली रात, यहाँ तक कि टच भी नहीं किया। कोई ना कोई बहाने बनाता रहा, कोई ना कोई रीज़न देता रहा, कभी वर्क का, कभी स्ट्रेस का, कभी किसी चीज़ का। एक दिन जब शादी को 3-4 दिन हो गए, हफ़्ता हो गया, लड़की
पग फेरा करके घर आई, पर उसने ये बात अपने पेरेंट्स को नहीं बताई। वो सोच रही थी कि शायद नई शादी है, कोई वक़्त ले बंदा। उसने उससे पूछा, मेरी फ्रेंड ने, कि भई दिक्कत क्या है? क्या आपको मैं पसंद नहीं हूँ? तो उसने सीधा कहा, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि मैं आपके साथ कुछ नहीं करूँगा, मैं एक होमोसेक्सुअल हूँ और आप बाहर चाहें तो किसी के साथ भी चक्कर चला सकती हैं, आपको एक पति का स्टेटस मिल गया। हालाँकि उस लड़के ने ये बात स्ट्रेट अवे नहीं कही थी शादी से पहले, उसने एक एग्ज़ाम्पल दे के कही थी किसी और का कि आजकल ऐसा चलता है, ऐसा चल रहा है। पर लड़की उस बात को समझ नहीं पाई कि उसने एक गेम खेला, एक प्लानिंग के तहत उसने ऐसा किया और उसने कॉन्स्पिरेसी करके इस तरीके की बात कही। लड़की ने उसको बहुत ही कैजुअल लिया, ओपन माइंडेड माइंडसेट लिया, तो उस लड़के को भी ये श्योरिटी हो गई कि अगर मैं इसके साथ ये करता हूँ, ये धोखा देता हूँ, तो ये इसको ओपन माइंडेड मानेगी, कैजुअली लेगी और इसको आसानी से डाइजेस्ट कर जाएगी इस फैक्ट को और एडजस्ट भी कर लेगी। अगर उस टाइम वो लड़की उस चीज़ में नेगेटिवली रिएक्ट करती कि नहीं ऐसा गलत है और ऐसा नहीं करना, ये गलत है, अगर ऐसा कोई करता है मैं होंगी तो मैं ये कर दूँगी, मैं उसको पुलिस में दे दूँगी, या ऐसा कुछ भी वो करती कि मैं उस पे केस फाइल करूँगी, तो शायद वो लड़का इतनी हिम्मत नहीं करता उससे शादी की आगे बात करने की। बट उस लड़की के ओके एटीट्यूड से उसको जो है एक कॉन्फिडेंस मिला कि मैं इसके साथ ये चीट कर सकता हूँ। और हज़ारों शादियाँ ऐसी होती हैं जहाँ लड़कियों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, इम्पोटेंट या होमोसेक्सुअल पति मिल जाते हैं, वो सेक्स नहीं करते और घर में कलेश होता है, डिवोर्स की बात आ जाती है, पैसा हजम कर जाते हैं, दहेज हजम कर जाते हैं और लड़की को पहले अलाउ करते हैं कि तुम बाहर चक्कर चलाओ, या उसको मोटिवेट करते हैं और बाद में बदनाम करके बच्चलन का टैग लगा के उसको तलाक दे देते हैं। पैसा भी जीम जाते हैं और लड़की की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देते हैं। तो इस तरीके के हज़ारों लाखों केसेस होते हैं। और आप कहाँ गलती करते हो, जैसे कि मेरी एक फ्रेंड ने ये गलती की कि उसने उस पॉइंट को नहीं पकड़ा जिस टाइम वो दूसरे का एग्ज़ाम्पल दे रहा था। अक्सर लोग इस तरीके के एग्ज़ाम्पल्स दे के आपसे हामी भरवाना चाहते हैं। कोई भी गलत काम होता है उसका एग्ज़ाम्पल दे के कि ये तो चलता है, ये तो कूल है, उसका एग्ज़ाम्पल दे के आपसे आपकी येस और नो लेना चाहते हैं, आपकी से लेना चाहते हैं। और अक्सर हम एक्सेप्टेंस पाने के लिए ऐसी जो है बातों पे हामी भर देते हैं, चाहे भले ही हमारे व्यूज़ कुछ और हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के केस में कोई भी बंदा अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बड़ाई करता है या किसी की बुराई करता है, तो लोग किसी भी ट्रैप में, किसी भी लड़ाई में, किसी भी आर्ग्यूमेंट में ना फँसने के लिए हाँ, हाँ कर देते हैं। चाहे भले ही उनके पॉलिटिकल व्यूज़ कुछ और ही क्यों ना हों। यही यहाँ पे गलती मेरी जो फ्रेंड है, इनकी ये रही कि इन्होंने इस चीज़ को बहुत कैज़ुअल लिया, बहुत ओपन माइंडेड लिया और वो ही उन पे भारी पड़ा। उस लड़के ने उस लड़की को बच्चलन का टैग करवा दिया कि ये तो बाहर जाती है, एन्जॉय करती है लड़कों के साथ और मैं एक ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहता जो एडल्ट्री करती हो। और उसका पैसा भी खा गया, दहेज भी खा गया और उसको डिवोर्स देके घर पे बिठा दिया। तो ये एक ऐसा केस है जो मेरी फ्रेंड का मैंने बाकायदा बहुत करीबी से देखा है और मात्र ये एक गलती उनको बहुत भारी पड़ी। इसी तरीके से क्या होता है कि कभी भी आप लड़की देखने जा रहे हो या लड़का देखने जा रहे हो, ऑलवेज़ फ़ोकस ऑन द डिटेल्स कि किस तरीके से वो आपको ट्रीट कर रहे हैं। अगर कोई भी बंदा आपकी कोई भी खातिर नहीं कर रहा है, सिवाय चाय के या 2-4 बिस्किट के आपसे कुछ नहीं पूछ रहा है, तो उससे भी काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं कि दे आर डिसइंटरेस्टेड, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। कोई भी बंदा इंटरेस्टेड होगा, वो दिलो-जान से खातिर करेगा ताकि एक रिस्पेक्ट देने के लिए। जहाँ उससे 2 बातें पता चलती हैं, अगर कोई आपकी ढंग से खातिर नहीं कर रहा, पहली, या तो वो बहुत ज़्यादा अलायंसेस देख-देख के थक चुके हैं या फिर वो आपको ऑलरेडी डिसलाइक कर चुके हैं। तो ऐसा जब भी होता है जब इंसान कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता उस मैट्रिमोनियल अलायंस को टिकाने के लिए, पटाने के लिए, या वो इतना ज़्यादा थक चुके होते हैं कि उनके अंदर हिम्मत नहीं बची होती कि वो आगे कुछ भी करें, या उन्हें अपने ही कैंडिडेट का पता होता है कि ये वाला मैच भी हमारे कैंडिडेट के कारण
नहीं टिकेगा। तो इन चीज़ों से भी थोड़ा-सा इन चीज़ों को अपने ज़हन में लीजिए। कई दफ़ा ऐसे अलायंसेस भी आते हैं कि सामने वाला बंदा ये कहता है मैं किसी और से प्यार करता हूँ, या लड़की कह देती है मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अक्सर ऐसा फ़िल्मों में आपने देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा। अक्सर लोग ऐसे में मना करके चले जाते हैं, पर कुछ बेवकूफ़ लोग ऐसे होते हैं जो उसके बावजूद भी हामी भर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि शायद वो उसको अपने प्यार से बदल लेंगे, शायद वो उसको उसके पहले प्यार को भुलाने में मदद कर देंगे। एक अपने आप को गॉडली फिगर देने लगते हैं, एक ऐसी फ़ील कि हाँ, हम ऐसी सिचुएशन को भी हैंडल कर सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस होता है ये। और अक्सर ऐसी शादियाँ बर्बाद होती हैं क्योंकि जो एक तरफ़ा प्यार में या दो तरफ़ा प्यार में पहले ही पड़ा है या पड़ी है, वो ऑब्वियस सी बात है वो आपको प्यार नहीं देंगे। ऐसे लोग अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का रोना शादी के बाद भी रोते रहते हैं और अक्सर एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर करते हुए पकड़े जाते हैं उसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ, और शादियाँ टूट जाती हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, किसी को भी आप लड़के को देखने जा रहे हैं, लड़की को देखने जा रहे हैं, अगर कोई भी ऊट-पटांग बात कर रहा है, उल्टी-सीधी बात कर रहा है, तो इट मीन्स कि कहीं न कहीं उनके अंदर उनकी नीयत में खोट है, वो खुद ही नहीं चाहते कि शादी हो। अक्सर लोग उल्टी बात करके, गलत बात करके ऐसी बातें करते हैं कि शादी का माहौल बिगड़ जाए या फिर लड़का-लड़की अपने आप ही पीछे हट जाए। एक आपसे केस साझा करूँगा मेरे रिलेटिव का, उसमें बेसिकली मेरी एक कज़िन है, उनके लिए एक लड़के वाले देखने आए। तो लड़के वालों की फ़ादर, लड़का और उसकी सिस्टर देखने आई। जो सिस्टर थी वो मेरी कज़िन के साथ थोड़ी देर के लिए अलग बैठी और बैठे-बैठे कहने लगी कि हम तो घर में जो है इतना ज़्यादा हरास करते हैं, इतना ज़्यादा परेशान करते हैं कि बंदा रोने लगे और उसके बाद उसको मनाते भी नहीं हैं। ये तो हमारे घर का ट्रेंड है, और आप घर में आओगी तो उसके बाद आप ये नहीं पूछोगी कि हमारे घर में पैसे कहाँ से आते हैं, हम क्या करते हैं, क्या कमा के लाते हैं। आप यहाँ तक कि अपने घर भी मिलने नहीं जाओगी। ये जो इस तरीके का अथॉरिटेटिव डायरेक्शंस जो होती हैं, या इस तरीके का पहले ही जो आपके साथ बुरा ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसका जो बखान होता है, अक्सर ये लोग मज़ाक में हँसते-हँसते करते हैं, हँसते-हँसते कहते हैं, ताकि अपनी बात भी कह दी, आपको कन्वे भी कर दिया मैसेज कि किस तरीके के हम लोग हैं, और ताकि आप खुद ही पीछे हट जाओ, आपको एक वार्निंग भी दे दी। अगर आप उस वार्निंग को नहीं सुनते, नज़रअंदाज कर देते हो, तो उसके बाद आपकी खैर नहीं। और अक्सर ऐसा होता है, मेरी उस कज़न ने बात नहीं मानी और शादी कर ली। शादी के बाद जो उस लड़की ने कहा था कि हम खूब हरास करते हैं और रोने पे आँसू भी नहीं पोंछते, वही हुआ। उसके घर में लड़का और उसके पिताजी इधर-उधर काम पे जाते थे, पर ये ढंग से बताते नहीं थे वो करते क्या हैं, और हर वक़्त एक-एक पैसे के लिए रुलाते थे। ₹500 माँगो तो ₹20 दिखाते थे, और बात-बात पे झगड़ा करते थे। जब वो पूछती थी कि आप क्या इतना भी नहीं कमाते, आप क्या करते हो? तो वो उसको कुछ भी नहीं बताते थे, और वही बात सच हुई जो उस लड़की ने पहले दिन मिलते वक़्त उसको कहा था कि हम बहुत हैरेस करते हैं, रुलाते हैं और मनाते भी नहीं हैं, और आप ये नहीं पूछोगी हम कहाँ से कमा के ला रहे हैं, और यहाँ तक कि मेरी उस कज़न को घर तक नहीं वो जाने देते थे। तो अपने आप में ऐसे इंस्टेंसेस जो होते हैं, हम इनको ऐसी बातों को मज़ाक में ले लेते हैं, एक हल्के में ले लेते हैं, एक जनरल कन्वर्सेशन में ले लेते हैं, और उसकी गंभीरता को नहीं समझ पाते। तो इस बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी बंदा क्या बात आपके आगे रख रहा है, सिर्फ़ लुक्स को मत देखिए, सिर्फ़ रूपरेखा को मत देखिए, सिर्फ़ इधर-उधर की बातों को मत देखिए। डीपली, कीनली, अंडरस्टैंडिंग के साथ जो स ख़ासकर जिससे शादी होने वाली है, उसकी एक-एक बात को समझिए, उसका मतलब ढूँढिए, समझने का प्रयास कीजिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और कोई भी कन्फ्यूज़न होता है उनसे क्लियरली पूछिए, ताकि आपके अंदर कोई डाउट ना रहे। और अगर कोई वो उल्टी-सीधी ऐसी बात करते हैं, तो वो बात उनके पेरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि एटलीस्ट आपके साथ-साथ किसी और की लाइफ़ भी बच सके। तो अक्सर आप अगर थोड़ी-सी सावधानी बरतेंगे, तो एक ख़राब रिश्ते से बच सकेंगे। अदरवाइज़ एक बारी शादी हो गई और ज़िंदगी बर्बाद हो गई, तो वो आगे बर्बाद ही रहेगी। या तो डिवोर्सी का टैग लगेगा, या आप उसी शादी की चक्की में पिसते-पिसते खुद को बर्बाद कर लोगे। तो हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें, और
एक-एक चीज़ को समझें, सुने, तो उसके बाद ही शादी करें। चाहे पैसे की बात हो, कोई बहुत ज़्यादा लालची लोग मिलते हैं, हर वक़्त पैसा माँग रहे हैं, शादी से पहले ही अननेसेसरी डिमांड्स कर रहे हैं, तो आधी डिमांड पूरी कर दी, फिर और करनी है, फिर इस बात को मान लें कि शादी के बाद भी ये सिलसिला बना रहेगा। तो ऐसी शादियों में घुसने की बजाय उस इंसान से करें जो चाहे भले ही कम कमाता हो, पर एटलीस्ट उसमें लालच ना हो। तो हमेशा इस बात को समझिए कि कहीं भी आप शादी का रिश्ता जोड़ रहे हैं, तो सोच समझ के जोड़िए, एक-दूसरे के बारे में जानिए और एक-दूसरे को समझने का वक़्त दीजिए। खाली एक 15 मिनट की मीटिंग में अपने एक उस पे बेस पे मत आइए, एक कन्क्लूज़न पे मत आइए। कई मीटिंग्स रखिए ताकि आप उस इंसान को जान सकें। भले ही वो मीटिंग्स उनके पेरेंट्स के साथ हो, वो 2 मिनट के लिए थोड़ी देर अलग बैठ जाएँ, आप अलग बैठ जाएँ, पर एक-दूसरे को समझिए, ताकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है, किसी की भी ज़िंदगी खराब ना हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी सोशल ज्ञान पे। मैं आपको और भी इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा ताकि आप जीवन को बेहतर ढंग से जी सकें। तो अगर आप ज़रा भी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप सुन रहे हैं सोशल ज्ञान, बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।